Welcome to the 1% Club. तो हम लोगों ने लास्ट जो हमारा सेक्शन हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा था एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन। और हमने देखा था कि मार्केट के तीन फेज होते हैं। तीन फेज में कौन से? फर्स्ट जो है वो एक अप ट्रेंड होगा, दूसरा साइडवेज और थर्ड डाउन ट्रेंड। ये हम लोगों ने देखा था। और कैसे मार्केट शुरू होती है? मार्केट पहले ट्रेंडिंग होती है, उसके बाद साइडवेज होती है, उसके बाद फिर से ट्रेंडिंग हो जाती है। वो डाउन ट्रेंड में भी जा सकती है और अप ट्रेंड में भी जा सकती है। तो हम लोग अब देखेंगे कि अप ट्रेंड, जैसे हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो हमें तो अप ट्रेंड वाले ही स्टॉक्स पकड़ना है। तो हमें ये देखना है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है या नहीं। ये जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो मैंने डाला हुआ है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो मैंने डाला हुआ है, इसमें ये देखना है कि जिस भी स्टॉक में हम काम करेंगे उस स्टॉक में स्ट्रेंथ होना चाहिए। जैसे कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा रहा है, कुछ ऐसे, तो ये भी एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक हुआ। ये भी हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए जा रहा है। और कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है वो कुछ ऐसे जा रहा है, तो ये भी एक अप ट्रेंड वाला है। तो हम लोगों को जो काम करना वो इन स्टॉक्स में काम करना है। ये वाले जो स्टॉक है, जो सेकंड जो मैंने, ये जो जिसमें ऐसा ट्रेंड रहेगा उसमें काम करना है। ये वाले जो ट्रेंड वाले जो स्टॉक होते हैं, इसमें आपको मोमेंटम बहुत अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे हम लोग कैंडल्स की स्ट्रेंथ वीकनेस देखते हैं, वैसे ही हम लोग ट्रेंड के भी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखेंगे और उसके बाद काम करेंगे। और जब ट्रेंड ऐसा हो जाता है और वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं होता है, वॉल्यूम बार्स बहुत कम रहते हैं, वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के भी चांसेस होते हैं। ये वॉल्यूम बार से, और मान लेते हैं कि ये एवरेज वॉल्यूम की जो लाइन हम लोग लगाते हैं वो कुछ ऐसे है, और वॉल्यूम बार्स इसके नीचे ही बन रहे हैं, और वॉल्यूम बार्स जो है बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो ड्राई हो रही है। अब इसमें लिक्विडिटी, मतलब लोग इसमें काम नहीं कर रहे हैं। अब जो भी ट्रेंड है, अब ये प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस इसकी ऊपर जा रही है, ये जो प्राइस है ये तो ऊपर जा रही है ना, प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नीचे आ रहा। वॉल्यूम एनालिसिस में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ से क्या है, चांसेस है कि ट्रेंड अब रिवर्स हो जाएगा। ये भी एक पॉइंट है। हम लोगों को ट्रेंड की स्ट्रेंथ और वीकनेस अच्छे से देखनी आनी चाहिए। अभी इसको हम लोग एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। कोई भी एक स्टॉक निकालते हैं। ये एचबीएल पावर सिस्टम का ये चार्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ से यहाँ का जो मूव आया है, ये जो यहाँ से इधर का ये जो मूव आया है, तो यहाँ पे जो मोमेंटम आया वो यहाँ से जो मोमेंटम शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ से भी प्राइस ऊपर जा रही थी, बट जो मोमेंटम आया वो यहाँ से एक बहुत फास्ट मोमेंटम आया। तो स्विंग ट्रेडर को ये मोमेंटम पकड़ना होता है। ये जो मोमेंटम है इस पे एंट्री लेनी। ये भी एक है, अप ट्रेंड है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, कुछ ऐसे, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, तो ये कुछ ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनेगी, है ना। और ये कोई पैटर्न भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो बात मतलब अलग की चीज है वो। बट इसमें क्या है, यहाँ पे काम करने में वो मोमेंटम नहीं मिलेगा जो आपको इस जोन में मिलेगा, है ना। मार्केट क्या थी, थोड़ी ऊपर गई, उसके बाद ये साइडवेज हुई, है ना, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट, और उसके बाद फिर से ट्रेंडिंग मार्केट, एंड देन ये थोड़ी वॉलेटिलिटी आई, एंड देन ये अब फिर से रेडी हो रहा है। ये हो गया। अब और किसी स्टॉक को देख लेते हैं, जैसे ये बीएल कश्यप का चार्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये भी एक अप ट्रेंड ही है ना? ये भी हायर हाइज बन रहे हैं। साइडवेज से मतलब यहाँ से जो है ट्रेंड रिवर्स हुआ और ये अप ट्रेंड में जा रही है प्राइस। बट यहाँ पे क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। लोग इसको भी अप ट्रेंड समझेंगे कि ये वाला लो के ऊपर ये लो है, ये वाले लो के ऊपर ये लो है, तो ये थोड़ा नीचे, ये थोड़ा नीचे बना, एंड देन ये वाला लो ऊपर जा रहा है, ये हाइज ऊपर जा रहा है। तो इसको हम लोगों को, इस जोन को, इस टाइप के जो ट्रेंड हम लोगों के होते हैं, इसको हम लोगों को इग्नोर कर देना। हमें पकड़ना कैसा है, हमें कुछ ऐसे ट्रेंड्स पकड़ने जो अभी ये जा रहा है। यहाँ से जो ये मूव दे रहा है ये काफी फास्ट मूव दे रहा है। यहाँ से जो ये मूव दे रहा है ये काफी फास्ट मूव दे रहा है। ये भी ऊपर जा रही थी प्राइस, तो यहाँ से भी ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम नहीं था। और भी देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ से एक रैपिड फॉल आया है ना, उससे पहले क्या हो, देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा वीकली पे देख लेता हूँ, तो प्रीवियस जो डेटा वो देखने में थोड़ी आसानी होगी।
अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से एक फॉल आया। इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाया, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये फॉल, इसका ब्रेकआउट ही सही से नहीं आया एंड देन प्राइस नीचे आया। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या है कि प्राइस तो यहाँ से ऊपर जा रही है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है, बट प्राइस में क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। तो जो स्विंग ट्रेडर है ये, उन लोगों को इसमें बहुत फायदा नहीं होगा। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे से प्राइस रिवर्सल दे दिया प्राइस ने, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे से जो प्राइस अब ऊपर जा रही है, ये तो अभी वीक का है, अब डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो अब जो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, ये काफी फास्ट ऊपर जा रही है, रैपिड मूव दे रही है। यहाँ से एक मतलब तेजी इसमें बनी हुई है। जिस भी स्टॉक में ऐसी तेजी होगी वो स्टॉक भागेंगे। जैसे ये देखें, डेक्सॉन टेक क्या कर रहा था, डेक्सॉन टेक्नोलॉजी ने मूव दिया, ये यहाँ से यहाँ तक इसने मूव दिया, ये यहाँ से यहाँ तक का मूव दिया, थोड़ा करेक्शन हुआ, अब ये ऊपर जा रहा है। एंड देन अभी क्या है, इसका ट्रेंड तो अभी भी अप ट्रेंड में है, ये अभी भी अप ट्रेंड में, बट इसमें अभी एंट्री नहीं बनेगी। जब तक मोमेंटम नहीं आ जाता तब तक हम इंटर नहीं करेंगे। किसी भी स्टॉक को देख लेते हैं, यही चीजें उसमें होती है। जैसे ये वेक्टर फूड है ना, अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें मोमेंटम कहाँ पे से आया, इसमें जो मोमेंटम आया है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, पूरा ये नीचे आई प्राइस, और उसके बाद जो ये प्राइस ऊपर जा रही है, तो ये देखिए बहुत सीधा ऊपर जा रही है ना। तो हम लोगों को ऐसे भी याद रखना है कि प्राइस जो है वो कुछ ऐसे जानी चाहिए, है ना, या फिर ऐसे जानी चाहिए। अब प्राइस बिल्कुल ऐसे जा रही है तो इसमें स्विंग ट्रेडर को बहुत अच्छे मूव्स नहीं मिलेंगे। कुछ चीजें और इसमें ऐड कर लेते हैं, जो भी स्विंग ट्रेडर होंगे, अगर हम लोग ट्रेंड पे काम करेंगे, ट्रेंड ट्रेडिंग करेंगे, तो फिबोनाची हम लोग यूज करते हैं ना। फिबोनाची के जो रेशियोज होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं। जो भी स्टॉक ऊपर जा रहा है कुछ ऐसे, ठीक है, उसमें हम लोगों को क्या करना, फिबोनाची लगाना। जैसे मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगाए, ये कुछ ऐसे, इसका मैं कलर चेंज कर दिया, ये फिबोनाची लगाए। इसके जो रेशियोज होते हैं, एक होता है इसका 38%, 50% एंड 61% है ना, ये तीन रेशियोज होते हैं इसके। 38, 51 एंड 60%। 60% या 50%, जो भी स्टॉक 38% से ऊपर जा रहा है, 38% को रिस्पेक्ट देके ऊपर जा रहा है, वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। एंड जो भी स्टॉक 38% को रेस्पेक्ट देके ऊपर जा रहा है, चांसेस आर हायर कि उसको किसी एक मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट, और किसी एक का नहीं, इसको हो सकता है 10 ईएमए या 10 एसएमए का सपोर्ट होगा। तो क्या क्या चीज आपकी मिल गई, एक तो ये हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जा रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। उसके बाद क्या होगा, ये थोड़ा नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा, फिबोनाची के 38% का सपोर्ट होगा इसको, और मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट होगा, मूविंग एवरेज का भी इसको सपोर्ट होगा, क्योंकि एक मूविंग एवरेज का इसको सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे दो चीजें होंगी। उसके बाद जो आरएसआई यूज करते हैं, तो रेंज शिफ्ट कॉन्सेप्ट जो है उसमें आरएसआई भी इसका अबव 60 होगा। तो इसमें मोमेंटम भी काफी अच्छा रहेगा, प्राइस भी साथ रहेगी, और फिबोनाची का भी सपोर्ट रहेगा, तो चांसेस आर हायर कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा। किसी भी एक स्टॉक को देख लेते हैं, जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम है, ये एक स्टॉक है, अभी तो इसने चलना ही शुरू किया है, ये इधर से। अभी इसका देख लेते हैं अपमूव, इसने जो यहाँ से देना शुरू किया ना, ये यहाँ से जो ऊपर जा रहा है ना, यहाँ से ऊपर गया ये, उसके बाद ये यहाँ पे साइडवेज हुआ, उसके बाद पूरा ये साइडवेज हो गया, एंड देन अप मूव दिया। उसके बाद फिर से इसमें तो लिक्विडिटी की कमी है, तो इसमें उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ज्यादा अच्छे से वो ये डेक्सॉन टेक का चार्ट है। अभी डेक्सॉन टेक्नोलॉजी जो ऊपर गया यहाँ से, ये एक रैपिड मूव दिया। अब इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 1 आवर पे। इधर 1 आवर पे ये यहाँ से एक रैपिड मूव इसने दिया। अब इस पे अगर हम फिबोनाची लगाएंगे, अब यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, अब अगर इस पे हम फिबोनाची लगाएंगे तो ये कितने परसेंट को सपोर्ट दे रहा है। यहाँ से ये अप मूव दिया, तो इस पे अगर यहाँ से इस स्विंग से ये स्विंग लगाएंगे, तो ये 38% का सपोर्ट है। और यहाँ पे क्या होगा, ये 10 एम ए के पास सपोर्ट तो नहीं है, बट आरएसआई भी इसका अबव 60 है।
इसका मतलब है मोमेंटम है इसमें। जैसे यहाँ पे से ये प्राइस ऊपर जा रही है, 10 ये SMA का सपोर्ट है, मैं RSI लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको क्या 38% का इसको सपोर्ट है। 10 SMA, ये व्हाइट लाइन जो है मेरी, ये 10 SMA इसका सपोर्ट है, और RSI भी अबव 60 है। तो RSI जिस भी स्टॉक की अबव 60 है, तो उसका मतलब ये है कि ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है। और ऐसे ही स्टॉक्स आपको जो है वो 20% 40% का मूव दे देते हैं विद इन फ्यू डेज। ठीक है, इसी वजह से मैं आप लोगों को स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बता रहा हूँ ट्रेंड की। भागेगा ये भी, भागेगा ये वाला स्टॉक भी। जैसे किसी को देख, शक्ति पंप है, ये भी भाग रहा है, नो डाउट, ये भी भाग रहा है। 1 डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, ये भी भाग रहा है। बट इसमें क्या हो, ये मूवमेंट जो है ये तो ब्रेकआउट है, अब हो सकता है इसमें एक रैपिड मूव कुछ ऐसा है, right? कुछ ऐसे भागे ये। तो हम लोग इसको इस जोन से ही पकड़े हुए हैं, तो वो अलग सी बात है कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और ये भागा। लेकिन जो इसमें बड़ा मूव आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। RSI अबव 60 होना चाहिए, रेंज शिफ्ट कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसको एक बार देख लें। जैसे फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल, अभी क्या है कि ये जो वाला स्टॉक है ये भी भाग रहा है। इसने यहां से यहां तक का जो मूव दिया, उसके बाद डबल टॉप बना के ये नीचे। अब ये वाला मूव अगर आपको कैप्चर करना है, तो ये वाला ये वाला मूव हम कैसे कैप्चर करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे फिबोनाची एंड SMA का सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे 10 SMA के सपोर्ट पे, 10 SMA के सपोर्ट पे, 10 SMA के सपोर्ट पे। अब यहाँ पे अगर लगाए हम, तो यहाँ पे ये जो है एंट्री आपको दे देगा लगभग 38% की है। ये यहाँ पे इसका मूव यहाँ से शुरू हुआ कुछ ऐसे, तो ये आपको 38% के आसपास प्रॉपर सपोर्ट तो नहीं दिया इसने डे टाइम फ्रेम पे, तो इस पे एंट्री नहीं बन पाएगी। तो ऐसे मोमेंटम वाले स्टॉक को हम लोग 1 आवर पे देख लेते हैं, 1 आवर 3 आवर, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जिसमें मोमेंटम स्टार्ट हो चुका होता है। जिसमें क्या होता है, इस जोन पे इसमें एंट्री मिल जाती है। तो एक बार देख सकते हैं ये, है ना? अब 1 आवर पे हम अगर इसको देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंट्री तो हमारी बन जाएगी। वो प्राइस एक्शन से हो सकता है या फिबोनाची से हो सकता है। अब जैसे प्राइस यहाँ से यहाँ देखिए, प्राइस ने जो मूव दिया है वो 1 आवर पे यहाँ से यहाँ तक का मूव दिया है प्राइस ने, और यहाँ पे डबल बॉटम बना के गई, तो यहाँ पे तो डबल बॉटम का हमें मिल गया, डबल बॉटम की एंट्री मिल गई। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिली इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा मोमेंटम था, तो इसमें एंट्री नहीं मिली। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही, तो इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है। अब यहाँ से यहाँ तक का अगर हम लगाएंगे फिबोनाची, तो इसमें तो फिबोनाची पे भी एंट्री मिली, 10 SMA का सपोर्ट भी है, और यहाँ से आपको जो एंट्री मिली, तो ये आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा मूव मिलेगा। ठीक है, मकसद ये है, पैसे दोनों में बनेंगे, लेकिन इसमें आपको फास्ट मोमेंटम मिलेगा। जैसे यहाँ पे तो आपको एंट्री नहीं मिली फिबोनाची के हिसाब से, कोई एंट्री नहीं मिली। यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन किया प्राइस ने, प्राइस ऊपर चली गई। तो हम लोगों को ये हमेशा देखना है कि जो भी स्टॉक ऐसे भाग रहा है, कोई भी स्टॉक जो ऐसे भाग रहा है बिल्कुल ऊपर ऊपर, वो बहुत फास्ट भागता है। जो स्टॉक ऐसे चलता है, हायर हाइज और हायर लोस तो ये भी बना रहा है, बट इसमें क्या है कि इसमें जो मूवमेंट है वो थोड़ी स्लो होगी। और इस वाले स्टॉक में जो है, इसमें बहुत फास्ट मोमेंटम आएगा। जैसे भागा था ITI, है ना, ITI लिमिटेड। ITI लिमिटेड यहाँ से जो इसने भागना शुरू किया था, ये कुछ ऐसे भागा था। अब अगर मैं यहाँ पे इसको लगा दूं फिबोनाची, तो इसने 10 SMA के सपोर्ट पे से ये भागा है, इसने भी फिबोनाची को रिस्पेक्ट नहीं दिया। फिबोनाची 38% पे आपको ज्यादातर ऐसे स्टॉक्स में एंट्री दे देता है, इसने दे दी यहाँ पे। यहाँ पे आपको फिबोनाची के हिसाब से भी एंट्री मिली, और 10 SMA के नीचे आया। बट 10 and 20, एक बात और, कोई भी स्टॉक जो 20 और 10 SMA के ऊपर चल रहा है, जैसे मैंने ये 2 SMA लगाए, एक मेरा 10 SMA है और दूसरा मेरा 20 है, एक मेरा ये वाला 20 SMA है। ठीक है, इसको मैं अभी बना दे रहा हूँ कुछ ऐसे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, और प्राइस जो है ये कुछ इसके ऊपर चल रही है, प्राइस जो कुछ ऐसे जा रही, ऊपर गई फिर नीचे आई,
फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। जब तक प्राइस इसके 20 SMA के ऊपर है वो एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है, और उसका अपट्रेंड मतलब जल्दी, आसानी से, बहुत ज्यादा जल्दी उसका अपट्रेंड वो चेंज नहीं होने वाला। किसी भी स्टॉक को देखे, जब तक वो 20 SMA के ऊपर चलता है वो एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में होता है, और आपको बड़े मूव्स जो है वैसे ही मिलते हैं। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे का अगर जो लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे उन लोगों ने टारगेट पे बुक किया होगा, बट अभी तक इसमें क्या, ये स्टॉक जो 20 SMA के ऊपर है, तो अभी तक इस पे जो लोग ट्रेल कर रहे होंगे वो डे टाइम फ्रेम पे ट्रेल करते हुए लेके जा रहे होंगे। वो कब चेंज होगा, जब 20 SMA को ब्रेक करेगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कोई एक स्टॉक, जैसे कोई स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देता है तो वो भी वैसे ही भागता है। अब जैसे इसको देख लेते हैं। ठीक है, उषा मार्टिन, अब ये 10 और 20 SMA यहाँ से इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था इस जोन पे, और यहाँ से भागा। अब ये भी कैसे भागा, ये भी कुछ वैसे ही भागा जैसे मैंने अभी बताया। चार्ट देख के तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल सीधा भाग रहा है। समझ आ रहा है ना, एक बार चार्ट पे डाल दे, चार्ट में डाल दे। अब ये यहाँ से भागा, ठीक है, ये ऊपर गया, फिर उसके बाद तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम इसमें मिला हम लोगों को। अब जब तक ये 20 SMA के ऊपर था तब तक हम इस पे एंट्री, मतलब जो एसएल था हमारा, हमारी एंट्री बनी हुई थी, हमारे एसएल ट्रेल हो रहे थे। यहाँ पे इस वीक ने इसने क्लोजिंग दी है इसके नीचे। अब क्या होगा, क्लोजिंग तो दिया है, इसमें ये भी देखना है कि क्लोजिंग देने के बाद इसके नीचे ये सस्टेन करे। ये जो कैंडल है, इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो कंफर्म यहाँ से एग्जिट हो जाना है। जिनको ट्रेल करना है वो ट्रेल करने के लिए 20 SMA यूज कर सकते हैं, लेकिन 20 SMA जो 3 दिन 4 दिन वाली ट्रेड जिनकी होती है उनके लिए नहीं होता है। वो लोग 10 SMA को प्रीफर करें। 20 SMA उनके लिए है जो वीकली का एनालिसिस करके महीने 2 महीने की ट्रेड लेते हैं, उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। तो 20 SMA के ऊपर जब तक स्टॉक रहता है उसमें स्ट्रेंथ काफी है। अभी जैसे उषा मार्टी ने इसने कितना मूव दिया, इसने जो है 150 160% का इसने मूव दिया है, और 20 SMA को इसने अभी ब्रेक किया है। किसी भी स्टॉक को देख, जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम को देख लेते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम यही है ना? यहाँ पे इसने एक बार एग्जिट करवाया, उसके बाद फिर से यहाँ पे एंट्री ली। यहाँ पे इसने यहाँ से यहाँ तक है ना? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक 190% का आपका एसएल कहाँ पे हिट हुआ, यहाँ पे। तो ये चीजें तो होगी। 160% के बाद आप एग्जिट करेंगे 110% पे, तो इससे हमारा माइंडसेट खराब नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना है कि जहां पे हमें 20 30 40% का प्रॉफिट मिल रहा था वहां पे हम इतना बड़ा प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, है ना? तो मार्केट में जो आपकी है वो मेंटल कैपेसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आपके आपके बैंक में, आपके डीमैट अकाउंट में कितने पैसे हैं उससे उतना मतलब नहीं है। मेंटल कैपेसिटी है अगर आपकी प्रॉफिट पे राइड करने का, तो ही आप राइड कर पाएंगे।